दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट की, जिसने अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बनाया। लेकिन उनकी खूबसूरती और उनकी फिल्मों से ज्यादा वो अपने निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में चाहत न होती, कुछ भी न होता। एक ऐसी हीरोइन जिसे 16 साल की उम्र में ही शराब की ऐसी लत लगी कि उसे बॉलीवुड की सबसे बेवड़ी हीरोइन कहा जाने लगा। आया मौसम हम दोनों के प्यार का। और वो सेक्स की इतनी भूखी थी कि उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। आखिर क्यों उसका खुद का पिता उससे शादी करना चाहता था? क्यों उसने कई हीरोइनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और क्यों अपनी ही शादी को मजाक बना दिया? जानेंगे दिल मेरा चुराने लगा और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड में अगर सबसे ज्यादा कोई विवादित परिवार रहा है तो वो रहा है भट्ट परिवार, जिसकी ना कोई जात है और ना ही कोई पात है। महेश भट्ट को अगर बॉलीवुड का सबसे खूंखार विलन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे उसकी बेटी यानी पूजा भट्ट। आज हम इस वीडियो में पूजा भट्ट की उलझी हुई कहानी जानेंगे। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के बम्बई शहर में हुआ था। पूजा महेश भट्ट की पहली संतान है। पिता की तरफ से पूजा आधी गुजराती और आधी मुसलमान है, जबकि माँ की तरफ से आधी स्कॉटिश अर्मीना और पता नहीं क्या। अरे, महेश भट्ट ने पहले किरण भट्ट से शादी की और जिससे पूजा भट्ट का जन्म हुआ। बाद में महेश भट्ट ने एक मुस्लिम औरत से शादी की और जिससे आलिया भट्ट का जन्म हुआ। इस तरह पूजा और आलिया दोनों सौतेली बहनें हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। पूजा बचपन से ही एक बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल बेटी रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा भट्ट केवल 16 साल की उम्र में ही शराब की आदी हो गई थी और उसे शराब की ऐसी लत लगी थी कि उसकी गिनती नशेड़ी में होने लगी थी। क्योंकि महेश भट्ट ने दूसरी शादी की थी, इसलिए पूजा भट्ट उनसे नफरत करने लगी थी और महेश भट्ट की शक्ल तक देखने से वह मना करने लगी। लेकिन महेश भट्ट ने पूजा से वादा किया कि वह उसे हीरोइन बनाएगा और अच्छा फ्यूचर देगा, और इसके बाद पूजा मान गई। और केवल 17 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म का नाम था डैडी और खुद महेश भट्ट ने इसे बनाया था। पहली ही फिल्म में पूजा भट्ट ने इतने बोल्ड सीन दिए थे कि 17 साल की लड़की को हॉट लुक में देखकर हर कोई अपना दिल हार बैठा और हर कोई पूजा भट्ट को चाहने लगा। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। पूजा के पिता डायरेक्टर थे, इसलिए फिल्म में वही होता था जो पूजा चाहती थी। उसने कई एक्टर्स और कई एक्टर्स की जिंदगी बर्बाद कर रख दी और खुद की कजन इस्माइली को उसने फिल्मों से ऐसे बाहर निकलवाया कि वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। पूजा भट्ट जिस एक्ट्रेस के साथ जैसा चाहती थी उसे वैसा करना पड़ता था। पूजा ने अपने समय के सबसे बेहतरीन कलाकारों के साथ, जिनमें से आमिर खान, सन्नी देओल, संजय दत्त, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने अनुसार काम करवाया। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली थी दिल है कि मानता नहीं, जिसमें वह आमिर खान के साथ नजर आई थी। फिल्म में पहली बार पूजा भट्ट के काम को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे। इसी फिल्म का गाना था जो कि पूजा भट्ट के कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता था। इस गाने ने तड़पते हुए आशिकों के दिलों के दर्द को जैसे मानो बयां किया हो और पूजा भट्ट को इस फिल्म में काम करते हुए आमिर खान से ही प्यार हो गया। लेकिन आमिर खान पहले से ही किसी और के प्यार में पागल थे और पूजा भट्ट को बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। समझते हो? जब से तुमको देखा है मेरी किस्मत ही फूट गई है। भूखे रहो और पैदल चलो। अरे कोई बचाएगा मुझे? और
मतलब कुछ भी। 1991 में उनकी एक ऐसी ही फिल्म आई जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म का नाम था सड़क। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ पूजा नजर आई और इस फिल्म के हर किरदार अमर हो गए। रंडी और भड़वों को इंसान समझा किसने, जो हमें इंसानियत सिखाया? ये ले जा तेरी दुकान पे बैठ और बेईमानी का धंधा कर। और इस फिल्म के गाने भाई साहब क्या ही कहने। तुम्हें अपना बनाने की 90s के दशक के गानों की जब भी एक लिस्ट बनेगी तो सड़क के गाने हमेशा उसमें सबसे आगे रहेंगे। इस फिल्म के गाने जमाने के देखे हैं रंग हजार, या फिर दो प्यार करने वालों को जब दुनिया तड़पाए, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पा, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। यह गाने सालों तक बिना बोरियत के बजे और आज भी जहां यह गाने बजते हैं तो लोग खुद इसे सुनने से रोक नहीं पाते। और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। हाय प्यार क्या चीज है ये। इस फिल्म के समय पूजा की उम्र केवल 18 साल की थी और उनके पिता महेश भट्ट ने उनसे कहा कि तुम्हें एक जबरदस्त किसिंग सीन देना है, जैसे कि मानो पूजा के मन की मुराद पूरी हो गई हो। और पूजा संजय दत्त के लिए उस समय पागल थी और अपने कमरे में संजय दत्त के पोस्टर लगा कर रखा करती थी। पिता ने पूजा को किसिंग सीन के लिए कहा और इसके बाद पूजा ने किसिंग सीन दिया तो मानो संजय दत्त को भी मजे आ गए। लेकिन वह यही नहीं रुकी। इसी साल उन्होंने एक ऐसा कांड किया जिसके बाद लोगों को पूजा से घिन आने लगी। लोगों ने कहा कि इसे जीने का कोई हक नहीं है और यह समाज में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बात थी 1991 की, जब सड़क को जबरदस्त सफलता मिली और पूजा भट्ट की गिनती नामी एक्ट्रेस में होने लगी। इसी समय एक मैगजीन की कवर के लिए पूजा भट्ट ने अपने ही पिता महेश भट्ट के साथ लिप लॉक करते हुए फोटो खिंचवाकर उसे कवर भी बनाया गया। अपने ही पिता को खुलेआम किस करके वह लोगों के रडार पर आ गई और कुछ ही समय बाद पूजा भट्ट अपने ही पिता के साथ कई फोटो वायरल करती हुई नजर आई और हर तरफ पूजा भट्ट और उसके बाप महेश भट्ट के रिश्ते की खूब चर्चा होने लगी। और इसी बीच महेश भट्ट का एक स्टेटमेंट आया जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया। महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और इसके बाद लोग इतना भड़क गए कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। लेकिन मानो इन सब से पूजा भट्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी समय पूजा भट्ट ने राहुल रॉय के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें फिर तेरी कहानी याद आई, जानम और जुनून जैसी फिल्में रहीं। इन फिल्मों में भी पूजा भट्ट ने अपनी बोल्डनेस को ही दिखाया और राहुल रॉय के प्यार में भी पड़ गई। लेकिन पूजा के अंदर प्यार जैसा तो कुछ था ही नहीं, बस थी तो ठरक। और जैसे ही वह मिटी तो उसने राहुल रॉय को लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। उनकी एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने अजय देवगन की मां का किरदार निभाया और पहली बार वह साउथ के सुपरस्टार नागा अर्जुन के साथ दिखी। ये कहा जाए कि उनका पूरा बॉलीवुड कैरियर एक तरफ और उनकी इस फिल्म में उनका एक छोटा सा किरदार एक तरफ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यह गाना ना सुना हो। आज भी लोग इस गाने के उतने ही दीवाने हैं जितने उस समय में हुआ करते थे। शरीर पर रंग पुतवाकर फोटो शूट करवाना आज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूजा ने यह हिम्मत 90s के दशक में ही दिखा दी थी, जब उन्होंने शरीर पर सिर्फ रंग पुतवाकर एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटो शूट करवाया था और इसके बाद वो बॉलीवुड सेशन बन गई थी। पूजा शराबी थी, बिगड़ेल थी, लेकिन फिर भी उन्हें काम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि प्यारी बेटी के प्यारे पापा डायरेक्टर जो ठहरे। पूजा ने अपने फिल्मी कैरियर में सड़क, जानम, गुनहगार, फिर तेरी कहानी याद आई, हम दोनों, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसी फिल्मों में काम किया। जब फिल्मों से उन्हें काम मिलना थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने खुद की ही प्रोडक्शन कंपनी भी खोली जिसका नाम रखा गया पूजा भट्ट प्रोडक्शन। उन्होंने अपने फिल्म पाप से अपने डायरेक्शन कैरियर की भी शुरुआत की और उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था पाप। और अपने डायरेक्टिंग कैरियर में भी उन्होंने सिर्फ ऐसी फिल्में बनाई जिसमें बोल्डनेस की भरमार थी। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया जिसमें
से सुर, पाप, जिस्म और रोग जैसी फिल्में रही। खास तौर पर उनकी फिल्म जिस्म को आज भी याद किया जाता है। यह फिल्म काफी बोल्ड थी और इसका म्यूजिक भी काफी लोगों को पसंद आया था। पूजा भट्ट के अफेयर की बात की जाए तो दर्जनों लोगों के साथ उनके अफेयर रहे। जिस भी हीरो के साथ वह काम करती थी उन्हीं के साथ वह चर्चा में आ जाती थी। सबसे पहले पूजा भट्ट का नाम राहुल रॉय के साथ जुड़ा। उनके साथ वह काफी सीरियस रिलेशनशिप में दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और दोनों की कई फोटो भी वायरल जिसके बाद बॉलीवुड में उनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा। उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रही और थोड़े ही समय बाद पूजा भट्ट ने राहुल रॉय को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि पूजा भट्ट ने शादी भी की थी और उसे प्यार का नाम भी दिया था। 2003 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिस्म, जिसे बनाते हुए उन्हें भी एक जिस्म की जरूरत महसूस होने लगी और मनीष मखीजा के प्यार में वह पड़ गई। कुछ ही दिनों में पूजा ने उनसे इतनी नजदीकियां बढ़ा ली कि साल 2003 में ही उन्होंने उनसे शादी भी कर ली। लेकिन इस शादी से भी पूजा का मन भर गया और इस शादी में 11 साल रहने के बाद उन्हें इस शादी का कोई भी फायदा नहीं हुआ और ना ही उन्होंने इस शादी को शादी की तरह निभाया और शादी के 11 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया। जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि शादीशुदा होते हुए भी पूजा ओपन रिलेशनशिप चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कुछ भी करे लेकिन उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। जब उन्होंने फिल्म पाप डायरेक्ट की तो उनसे भी एक पाप हो गया और वो रणवीर शोर के साथ गुटरगू करने लगी। रणवीर शोर के साथ उनके संबंधों ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि दोनों की सगाई तक हो गई। लेकिन पूजा भट्ट को एक जगह टिकना मानो मंजूर ही नहीं था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि रणवीर और पूजा दोनों ही शराब के आदी थे और दोनों ही बेवड़ों की तरह लड़ते रहते थे। ये कहा जाता था कि रणवीर शोर ने एक बार शराब के नशे में पूजा की इतनी पिटाई की थी कि उनका खून तक निकल आया था और इसके बाद पूजा ने रणवीर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। और अब यह सब पूजा शादीशुदा होने के बाद कर रही थी, इसलिए मनीष ने भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया क्योंकि इतना ओपन माइंडेड शायद ही कोई पति होगा और मनीष ने भी उनसे तलाक ले लिया। पूजा न केवल एक एक्ट्रेस रही बल्कि एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर भी रही। उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की जिसमें हमें हॉलीडे, धोखा, कजरारे और जिस्म 2 जैसी फिल्में शामिल रही। वह कुछ समय पहले ही बिग बॉस में नजर आई थी और उन्हें आखिरी बार बम्बई बेगम्स वेब सीरीज में देखा गया था जिसने इतनी उम्र दराज होने के बाद भी उन्होंने भर भर कर किसिंग सीन दिए और बोल्ड सीन दिए और लोगों ने कहा कि आज भी पूजा की हरकत कम नहीं हुई। उनकी पूरी जिंदगी विवादों में ही गुजरी। वह एक ऐसी हीरोइन रही जिसने फिल्में तो अच्छी की लेकिन उन्हें लोगों के प्यार से ज़्यादा लोगों का गुस्सा और लोगों की नफरत मिली और आज भी लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते। तो ये थी पूजा भट्ट की कहानी। प्यार जिंदगी से हो गया।